सभी जिज्ञासु श्रोतावृंद सबको प्रेम भरा नमस्कार। पहले वाले मंत्र में आश्रयण मुनि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी को बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसी विद्या जो सदा सज्जनों से सेवित और अति गूढ़ ब्रह्म विद्या का उपदेश आप मेरे से करिए, या जिसके द्वारा सभी पापों से मुक्त हो जाता है जीव और परमपिता परमात्मा पुरुष की प्राप्ति कर लेता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्मा? तस्मै साहोवाच पितामाशा शरदा भक्ति ध्यान योगाद्वै। तब प्रार्थना करने पर आश्रयण जी के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, ये जो विद्या है कैसे प्राप्त होती है? श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा। ये भगवान ने ब्रह्मा जी ने 4 बातें बताई कि ब्रह्म विद्या को जानने की। सर्वप्रथम उन्होंने श्रद्धा को लिया। श्रद्धा किसे कहते हैं? जब किसी भी जीव की श्रद्धा किसी के ऊपर हो जाती है, चाहे वो कोई पदार्थ हो, चाहे वो कोई पुरुष हो, जीव जब उसकी हर बात को मानना शुरू हो जाता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। सत्य पर श्रद्धा सभी की होती है। सत्य का नाम ही श्रद्धा है। जो सत्य के ऊपर श्रद्धा करते हैं वो श्रद्धावान होते हैं। सच क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जिसको ईश्वर की, भगवान की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता, दयालुता, करुणा पर श्रद्धा हो जाती है कि मेरा प्रभु ऐसा है, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, मेरा प्रभु करुणामय है, मेरा प्रभु दयालु है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। तभी तो जीव प्रभु को आराधना करता है, भगवान की आराधना करता है, प्रभु को ध्याता है। अगर उसको प्रभु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो वो भगवान का भजन क्यों करेगा? पता होता है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान ही एक हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, जीव कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जीव जब कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर श्रद्धा तो करनी पड़ेगी ना किसी के ऊपर। कहते जिसकी ना जैसी श्रद्धा होती है वो जीव वैसा ही हो जाता है। अब किसी की श्रद्धा किसके ऊपर है? किसी की श्रद्धा मूर्ति के ऊपर है, किसी श्रद्धा किसी गुरु के ऊपर है, किसी की श्रद्धा किसी पदार्थ के ऊपर है। ये तो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धा मयो अहम यो यत एव श्रद्धा सा एव सा। श्रद्धा मयो अहम पुरुषो यो यत श्रद्धा सा एव सा। श्रद्धावान पुरुष की जिस पर जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही हो जाता है। ये गीता के 17वें अध्याय में कहा। अब मेरी श्रद्धा किसके ऊपर है ये मुझे अपने आप जानना है। किसी की श्रद्धा
रामचरितमानस पर है, किसी की श्रद्धा गीता जी के ऊपर है, किसी की श्रद्धा गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर है। ऐसे किसी की श्रद्धा शास्त्र के ऊपर होती है, किसी की श्रद्धा विशेष मनुष्य के ऊपर होती है, किसी की श्रद्धा किसी गुरु के ऊपर होती है। जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो जीव वैसा वैसा अनुकरण करने लगता है। जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा है वो शास्त्र का पठन पाठन करते हैं, किसी की मंदिर में श्रद्धा है वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, किसी की गुरुद्वारे में है वो प्रतिदिन गुरुद्वारे जाता है, किसी की गुरु में श्रद्धा है वह प्रतिदिन अपने गुरु का दर्शन करता है। क्योंकि जैसी जीव श्रद्धा बना लेता है वैसा ही वैसा उसको प्राप्त होना शुरू होता है। परंतु श्रद्धा होनी जरूर चाहिए। बिना श्रद्धा से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना श्रद्धा से हमें संसार की ही प्राप्ति नहीं होती, तो फिर ये इतनी छिपी हुई रहस्यमयी विद्या हमें किस प्रकार की प्राप्त हो सकती है। अगर हमारी संसार में भी जब श्रद्धा नहीं होती, जब हम किसी पढ़ने जाते हैं, किसी अध्यापक के ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं होती, तो हमें वहां से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कई बच्चे अपने अध्यापकों का मजाक बनाते हैं, तो क्या उनको वहां से ज्ञान की प्राप्ति होएगी? नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। इसलिए श्रद्धा का जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। श्रद्धा जीवन का एक बहुत बड़ा तत्व है। श्रद्धा सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्य ही ब्रह्म है। मैं सत्य हूं, मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं हूं। इस प्रकार श्रद्धा का होना हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है, अगर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतीन्द्रिया। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्परा संयत इंद्रिया, और वो श्रद्धावान भी कैसा हो? जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा हुआ, तभी तो उसको ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। फिर उसको श्रद्धा होने से, अपनी इंद्रियों का संयम रखने से फिर उसको क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की। वो कैसे ज्ञान की, शांति की प्राप्ति हो? मच्चराधीन गच्छति, जिसका कभी नाश नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतीन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चराधीन गच्छति। ये गीता में बताया गया है कि श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना श्रद्धा से हमें कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि, तुझे सबसे पहले अपने मन में किसी शास्त्र के प्रति, किसी गुरु के प्रति श्रद्धा को जागृत करना होगा। जब तेरी श्रद्धा पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी, तभी तेरे मन में ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होएगी। क्योंकि श्रद्धा का होना अति अनिवार्य है। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं जागती, तब तक हमें क्या मिलेगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं। इसलिए अगर हमें ब्रह्म ज्ञान को जानना है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? श्रद्धा को जागृत करना है। श्रद्धा कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हमें कह दे तुम इस पर श्रद्धा कर लो। ये तो हमारे मन से स्वयं ही जागृत होगी, तभी हो सकती है। ऐसे हमें कोई भी हमारे मन में श्रद्धा को जागृत नहीं कर सकता। और फिर भगवान क्या कहते हैं? हे ब्रह्मा कहते हैं, हे मुनि, तुझे श्रद्धा के साथ साथ और क्या करना है? भक्ति। भक्ति स्वतंत्र खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। अब भक्ति कैसे प्राप्त होगी, ये हम अगली में चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
यदक्षरं पदमभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर। हरि ओम।